बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुस्ताखे सहाबा का इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ। यह एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप लोगों को नबी के सहाबाओं का मर्तबा भी मालूम हो जाएगा। हजरत खलफ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझे हजरत अबुल हसीब बसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने बताया कि मैं तिजारत किया करता था और अल्लाह अज़्ज़वजल के फजलो करम से काफ़ी मालदार था। मुझे हर तरह की आसाइशें मुयस्सर थीं और मैं अक्सर ईरान के शहरों में रहा करता था। एक मर्तबा मेरे एक मजदूर ने मुझे खबर दी कि फ़ला मुसाफिर खाने में एक शख्स मर गया है, वहाँ उसका कोई भी वारिस नहीं है, अब उसकी लाश बेगोरो कफन पड़ी है। जब मैंने यह सुना तो मुसाफिर खाने पहुँचा। वहाँ पर मैंने एक शख्स को मुर्दा हालत में पाया। उसके पेट पर कच्ची ईंटें रखी हुई थीं। मैंने जब अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखा तो मैंने उसके ऊपर एक चादर डाल दी। उसके पास उसके साथी भी मौजूद थे। उसके साथियों ने मुझे बताया कि यह शख्स बहुत इबादत गुजार और नेक था, लेकिन आज इसकी हालत देखो, इसे कफन भी हासिल नहीं हुआ और हमारे पास इतनी रकम भी नहीं कि इसकी तजहीज और तकफीन कर सकें। जब मैंने यह सुना तो मैंने एक शख्स को मजदूरी देकर कफन लेने के लिए भेजा और एक को कब्र खोदने के लिए भेजा और हम लोग उसके लिए कच्ची ईंटें तैयार करने लगे। फिर मैंने पानी गर्म किया ताकि उसे गुस्ल दे सकें। अभी हम लोग इन्हीं कामों में मशगूल थे कि यकायक मुर्दा उठ बैठा और ईंटें उसके पेट से नीचे गिर गईं। फिर वो बड़ी भयानक आवाज में चीखने लगा, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी। बस यही लफ्ज उसके मुंह से निकल रहे थे। जब उसके साथियों ने यह खौफनाक मंजर देखा तो वो वहां से भाग गए। मैं उसके करीब गया और उसका बाजू पकड़कर हिलाया। फिर मैंने उससे पूछा, तू कौन है और तेरा क्या मामला है? वो मुर्दा शख्स कहने लगा, मैं कूफा का रिहायशी हूँ और बदकिस्मती से मुझे ऐसे बुरे लोगों की सोहबत मिली जो हजरत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियाँ दिया करते थे। उनकी सोहबत बद की वजह से मैं भी उनके साथ मिलकर शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियाँ दिया करता था और उनसे नफरत करता था। हजरत अबुल खसीब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने उसकी यह बात सुनकर इस्तिग़फ़ार पढ़ा और कहा, ए बदबख्त, फिर तो तुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए और तू मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया? तो उस मुर्दा इंसान ने जवाब दिया, मेरे नेक आमाल ने मुझे कोई फ़ायदा ना दिया। सहाबाए कराम की गुस्ताखी की वजह से मुझे मरने के बाद घसीटकर जहन्नम की तरफ ले जाया गया और वहाँ मुझे मेरा ठिकाना दिखाया गया। वहाँ की आग बहुत भड़क रही थी। फिर मुझसे कहा गया, अनकरीब तुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि तू अपने बदअकीदा साथियों को अपने दर्दनाक अंजाम की खबर दे और उन्हें बताए, जो कोई अल्लाह ताला के नेक बंदों से दुश्मनी रखता है उसका आखिरत में कैसा दर्दनाक अंजाम होता है। जब तू उनको अपने इबरतनाक अंजाम के बारे में बता देगा तो फिर दोबारा तुझे तेरे असली ठिकाने यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बस यही खबर देने के लिए मुझे दोबारा जिंदा किया गया है ताकि मेरी इस हालत से गुस्ताखे सहाबा इबरत हासिल करें और अपनी गुस्ताखियों से बाज आ जाएं। वरना जो कोई इन हजरात की शान में गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम भी मेरी ही तरह होगा। इतना कहने के बाद वो शख्स दोबारा मुर्दा की हालत में गया। मैंने भी और दीगर लोगों ने भी उसकी ये बातें सुनी। इतनी ही देर में वो मजदूर कफन खरीद लाया। मैंने वो कफन ले लिया और कहा, मैं ऐसे बदनसीब शख्स की हरगिज़ तजहीजो तकफीन नहीं करूँगा जो शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख हो। तुम अपने साथी को संभालो, मैं इसके पास ठहरना भी गवारा नहीं करता। यह कहकर इसके बाद मैं वहाँ से वापस चला आया। फिर मुझे बताया गया कि उसके बदअकीदा साथियों ने ही उसे गुस्ल देकर कफन दिया और चंद बंदों ने ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उनके अलावा किसी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत ना की। उसके बदअकीदा साथियों की बदबख्ती देखो कि वो फिर लोगों से पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने हमारे साथी की नमाज जनाजा में शिरकत क्यों ना की। हजरत खलफ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबुल हसीब रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, क्या तुम इस वाक़िए के वक्त वहाँ मौजूद थे? उन्होंने बड़ी आसानी से जवाब दिया, जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से उस बदबख्त को दोबारा जिंदा होते देखा और अपने कानों से उसकी बातें सुनी।
यह सुनकर हजरत खलफ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अब मैं भी उस गुस्ताख शख्स की इस बदतरीन हालत की खबर लोगों को जरूर दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी से महफूज रखे और हम तमाम लोगों को सहाबाए कराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।